लूका 15 अध्याय में उड़ाऊ पुत्र के बारे में अगर हम देखें तो उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से झगड़ा किया और अपने पिता की आज्ञाओं को नहीं माना और उसने अपना भाग धन का अपना हिस्सा लेकर के दूर देश को चला गया। और वहां पर वैश्यागमन में ऐसा लिखा है, वैश्यागमन में, पाप में, बेविचार में, नशों में अपने सारे धन को जो उसका हिस्सा था गंवा दिया। और जैसे जैसे उसका धन खत्म होता गया वैसे वैसे उस जगह अकाल की परिस्थिति कायम होती गई और वो अकाल बढ़ता गया यहाँ तक कि उसे सुअर के साथ रहना पड़ा और सुअर का भोजन, सुअर जो खाता है वो चीज को उसे खाना पड़ा। जब ये आपे में आता है और अपने पिता के पास आता है तो पिता उससे प्रेम कम नहीं करता। जरा कुछ लोग तो ऐसे सोच लेते हैं कि भैया मैं पहले चर्च जाता था और यदि मैं अब फिर से चर्च जाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, वहाँ के अगुवे क्या कहेंगे, वहाँ के लोग क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरा पिता आपसे प्यार करेगा। बस इतनी सी बात। अगर आज भी आप परमेश्वर के निकट आएंगे, आप आए थे लेकिन फिर पाप में चले गए थे, लेकिन यदि फिर वापस आओगे तो उससे अधिक प्यार करे, वो प्यार करता ही रहेगा। अरे उसके पास तो क्षमा और दया का सागर है। वो जब वो उसका बेटा वापस आता है, छोटा बेटा, तो दूर से ही देख करके गले लगा लेता है और उसे चूमता है, उसे अंगूठी पहनाता है, फिर से अपनी अथॉरिटी देता है, फिर से अपना अधिकार देता है, जूते पहना देता है, उसे शोभायमान कर देता है, उसके लिए आनंद मनाता है। सीधा सीधा स्वर्ग का उदाहरण यीशु मसीह खुद दे रहे हैं कि यदि कोई मेरे पास आएगा कि ये शारीरिक जीवन, पाप, नशे, बेविचार का जीवन ठीक नहीं, यह पवित्रताई का जीवन अच्छा है। जब आप आपे में आएंगे तो पिता आपको बाहें फैलाकर आपको गले लगा देगा और आपकी जिंदगी में वही चीज फिर से देगा, निश्चित ही देगा। आपकी जिंदगी में वो चीजें दोबारा जाए। हालेलुया।